मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन बो नमो बहुबार सकल सुपूजन बो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित परम श्रद्धेय महात्मागण, तमाम नगरवासी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। भगवान राम का सदुपदेश मनुष्य शरीर की विशेषता पर। मनुष्य का शरीर कितना सुंदर, बेशकीमती और अनमोल शरीर है, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सचमुच में यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर
हम लोगों को करना क्या चाहिए और कर क्या रहे। महापुरुषों ने कहा कि इस मनुष्य के शरीर को पाकर हम मनुष्यों को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। जिस काम को पूरा करने के लिए, जिस ख्याल से, जिस उद्देश्य से परम पिता परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान किए, क्योंकि यह जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, पग पग ठोकर खाते रहते हैं, कहीं इनको शांति नहीं मिलती है, कहीं शांति नहीं। अभी पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना, आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीवात्मा 4 खानी, अंडज, पिंडज, उखमज, अंकुरज, यही 4 खानी के अंदर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। और इस जीवात्मा को बारी बारी से सभी शरीरों में जा जाकर नाना प्रकार के दुख भोगना होता है। एक संत लिखे 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पंछी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 कट जावे, तब कहीं सुंदर मानुष तन पावे। इतना 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाने के बाद, दर दर भटकने के बाद, पग पग ठोकर खाने के बाद, तब इस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। पंजाब प्रांत में सदगुरु नानक देव जी महाराज, उनकी वाणी में आया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म होए बर वृक्ष जोइयो, चिरंकाल यह देश अंजरिया, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। यह जीवात्मा कई बार इस संसार में पेड़ पौधे के रूप में आए, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प कीट पतंग कौवा मैना आदि आदि शरीरों में आए, नाना प्रकार के दुख भोगे हैं। और दुख सहन करते करते जब हम लोग धैर्य खो बैठते हैं, ऊब जाते हैं, तो अकस्मात कृपा करने वाले, दया करने वाले वह परम पिता परमात्मा हमें मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। अच्छा जी, इस बार फिर तुमको मौका दे रहे हैं सुधरने का, संभलने का, तुमको फिर मौका देते हैं। पाठ के करी में हम लोगों ने सुना, कबहू के करी करुणा नर देही, देत
ईस बिनु हेतु स्नेही, अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। अगर इस बार यह देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य के शरीर को पाकर अपना काम पूरा नहीं कर लिया तो बाबू पासा पलट जाएगा। फिर यह जीवात्मा 84 के थपेरे में चले जाएंगे। बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। संत कबीर साहब के बानी में आया, 184 भ्रमी के पापे अटका आए, अब की पासा ना परे तो फिर 84 जाए। इसलिए अपना काम को पूरा करो। तो अपना काम किसे समझते हैं? क्या हजारों हजार बीघे जमीन खरीद खरीद के जमा कर लेना यह आपका अपना काम है? अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस कर लेना क्या यह आपका अपना काम है? 10 मंजिल हवादार एयर कंडीशन मकान बना लेना क्या यह आपका अपना काम है? यह बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी, नाती पोता, सगे संबंधियों को खूब बढ़ा चढ़ा लेना क्या यह आपका अपना काम है? महापुरुषों ने कहा नहीं नहीं नहीं, यह आपका अपना काम नहीं, यह सांसारिक काम हो रहा है। बाबा कबीर ने कहा झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारो। अपना काम संभालो। तो हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? आइए संत पलटू साहब से पूछिए। ये संत पलटू साहब क्या कर रहे हैं? भजन आतुरी कीजिए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरि करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जा, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर। पलटू साहब कहते हैं संसार के अगर और किसी काम में देर हो रही है, होने दो। संसार के कोई भी किसी भी कामों में अगर देर हो रही है, होने दो। अरे मकान बनाने में देर हो रही है, होने दो। दुकान सजाने में देर हो रही है, होने दो। बाल बच्चों को जन्म देने में देर हो रही है, होने दो। और भी संसार के किसी भी कामों में अगर देर हो रही है,
होने दो, लेकिन भगवान का भजन करने में देर मत करो, इसमें टाला टूली मत करो, आजकल कह के समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि गया हुआ समय फिर लौट करके आपके जीवन में आएगा नहीं। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वचन में आया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। बाबू, जो समय हम लोगों के जीवन से निकल गया वह फिर लौट कर नहीं आएगा। आज का समय जो हम लोगों के जीवन से निकल गया और जो निकल रहा है, क्या लौट के आएगा जीवन में? फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा लौट कर। दिन बीतत जाबे आयु खुटाबे, भजो भजो प्रभु नाम, निज तन छुटी जावे, काम न आवे, भजो प्रभु को प्रतियाम। जो समय हम लोगों के जीवन से निकल गया और निकल रहा है, फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जितनी जल्द उसको नहीं बजाइए, इसलिए जितनी जल्दीबाजी में हो सके संत सदगुरु के शरण में आओ और सदगुरु से सदयुक्ति जानकर भजन करके अपना काम को पूरा कर लो। जिस उद्देश्य से, जिस ख्याल से प्रभु परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया है।